हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं भेड़िया के एक शानदार कॉमिक्स अंतिम युद्ध, जो शुद्धिकरण श्रृंखला का भाग 8 है और आखिरी भाग है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और कॉमिक्सों के लिए। शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स अंतिम युद्ध। ये देख सकते हैं आप इसका कवर पृष्ठ, शानदार कवर पृष्ठ। भेड़िया भेड़िया शुद्धिकरण श्रृंखला समापन भाग अंतिम युद्ध। आभार पत्र। प्यारे वन रक्षक प्रेमियों, प्रणाम। कोबी और भेड़िया की शुद्धिकरण श्रृंखला में बहुप्रसिद्ध अंतिम भाग अंतिम युद्ध कॉमिक्स आप सभी पसंद प्रेमियों को समर्पित करता हूँ। इसके पूर्व भाग दोषपूर्ण आधिपत्य, रणभेड़ी, अतिक्रमण, संक्रमित, उल्लंघन एवं महाभियोग को आप सभी कृपालु पाठकों ने बहुत पसंद किया और सफल बनाया। इसके लिए आप सभी का हार्दिक आभारी हूँ। तंत्र तलवार के धनी महाबाहुली भोकाल की अग्निपथ श्रृंखला के तृतीय भाग एवं अंतिम अग्नि खंड आपको इसी साइट पर प्रकाशित किया जा रहा है। आगामी कॉमिक्स होंगी बाकेलाल की चीता चोर कमान, सुपर कमांडो ध्रुव की नीओ श्रृंखला की आउटरेज एवं नरकनाशक नागराज की नागरंज श्रृंखला का पंचम एवं अंतिम भाग विराट पर। अब बात करते हैं अंतिम युद्ध की। भोकाल की लोकप्रिय कॉमिक श्रृंखला अमर प्रेम और उद्गम श्रृंखला, जो कि वन रक्षा श्रृंखला के नाम से प्रसिद्ध है। हमने निर्णय लिया कुछ समय तक भेड़िया की एकल कॉमिक्स प्रकाशित करेंगे, जिसमें हमने कीर्ति स्तंभ, रक्तबीज, जल जीवनी कॉमिक्स प्रकाशित की। इस दौरान राज कॉमिक्स में ब्रह्मांड में सर्वनायक श्रृंखला का आरंभ हो चुका था, जिस वजह से ज़्यादातर किरदारों में एकल कॉमिक्स एक लंबे समय तक विराम लगाया गया। वर्ष 2021 में जब हमने राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता का शुभारंभ किया तो शुद्धिकरण श्रृंखला की आधारशिला दोषपूर्ण कॉमिक्स 4 रखी गई। उद्गम श्रृंखला के बाद यह भी एक लंबी श्रृंखला होनी थी। भेड़िया और कॉमिक को भी एक हो चुके हैं और ने दोनों को एक करने के लिए चैन अपनी आहुति देकर प्रकृति में विलीन हो चुकी है। फूजा बाबा कोमा में जा चुके हैं। दोषपूर्ण जन्म का भागी होने के कारण श्रृंखला का आधार भेड़िया को शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जा चुके हैं। दोषपूर्ण का जन्म भागी होने के कारण श्रृंखला भेड़िया की शुद्धिकरण प्रक्रिया से होकर गुजरना था। एक व्यापक कथानक रचा गया और कथा लेखन का काम सौंपा गया, जिसमें अपार सहयोग मिला और भेड़िया की उद्गम श्रृंखला का चित्रांकन संभाला गया। इस श्रृंखला के चित्रांकन का कार्यभार सौंपा गया और पहली भेड़िया की अपनी रक्षा आप बनाई गई थी। शुद्धिकरण श्रृंखला 350 पृष्ठ का एक बृहद कथानक बना है। भेड़िया की श्रृंखला की अधूरी जीत हासिल हो पाई है, बल्कि सही मानों में इस हार का वर्णन करना पड़ा है। शुद्धिकरण श्रृंखला का अंत एक रोमांचक मोड़ पर संपन्न हुआ है। अब आगामी कॉमिक्स में भेड़िया की दिशा और दशा क्या होगी, यह देखना अत्यंत रोमांचक एवं रोचक होगा। इस बार भेड़िया के विरुद्ध खड़ा होगा एक पुराना दुस्वप्न भी, जिसमें उसका सामना होने वाला है एक बार फिर ब्रह्मांड रक्षकों के साथ। आगामी श्रृंखला का काम अब शुरू हो चुका है, हम जल्दी ही लेकर आएंगे। मैं ही हूँ भेड़िया श्रृंखला अंतिम युद्ध कॉमिक्स का नाम आरंभ में स्वतंत्रता संग्राम रखा गया, जो कि ज़्यादा पसंद नहीं आया और इसी वजह से नाम बदल दिया गया। अब हम अंतिम युद्ध कॉमिक्स पढ़ें और अपने अमूल्य विचारों से अवगत कराएं। भरोसेमंद एवं सुविधाजनक खरीदी गए वाली कॉमिक्स को ऑनलाइन खरीदें और इस पर कई सारी छूट उपलब्ध है। और जो है आप सभी को कॉमिक्स पसंद आएगी। अमूल्य सहयोग आपका चाहिए होगा। अपना प्यार एवं सहयोग बनाए रखें। कॉमिक्स के उत्थान में साझेदारी निभाते रहें। आपका हमारा वायदा अच्छी कॉमिक्स और आपका वायदा केवल ओनली कॉमिक्स पेश करते हैं। अंतिम युद्ध भेड़िया शुद्धिकरण श्रृंखला समापन भाग 8। मैं कॉमिक्स हूँ। इस श्रृंखला का पूर्व संपूर्ण आनंद लेने के लिए पूर्व प्रकाशित भाग दोषपूर्ण आधिपत्य, रणभेड़ी, अतिक्रमण, संक्रमण, उल्लंघन एवं महाभियोग अवश्य पढ़ें। अंतिम युद्ध शुद्धिकरण श्रृंखला भाग 8 भेड़िया, कोबी और भेड़िया। 50,000 वर्ष पूर्व वुल्फानो में। उफ, यह स्थान तो एकदम उजड़ा है। यहाँ की हवाओं में भी अजीब तरह का सन्नाटा है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ प्रेत यहाँ विचरण करते हैं। आप यहाँ क्यों आई हैं? कुछ सवालों का जवाब चाहिए जो मुझे इसी स्थान पर मिलेंगे। जिस स्थान पर जीवित प्राणी के नाम का चिड़िया का बच्चा भी ना हो, आपके प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलेंगे? रानी माता, यही तो देखना है दासी। यह स्थान मुझे जाना पहचाना से क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ रह चुकी हूँ। माँ, माँ, पुत्र को भी
मुझे पकड़ के दिखाओ। को भी रुको। महारानी जी, हाँ हाँ, क्या हो गया था आपको? किससे बात कर रही थी आप? या ये कोबी कौन है? कुछ नहीं, यहाँ से चलो। 50,000 वर्ष पूर्व वुल्फानो के राजमहल में। माँ माँ, मुझे नींद नहीं आ रही, कहानी सुनाओ ना। ठीक है चलो, मैं तुम्हें एक भेड़िया माता की कहानी और एक साहसी पुत्र की कहानी सुनाती हूँ। नहीं, ये कहानी नहीं सुननी। पर क्यों पुत्र? क्योंकि उस कहानी में उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है। मैं वचन देती हूँ पुत्र कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। खचाक। यह मैंने क्या किया? जिस पुत्र को हृदय से लगाना था उसके हृदय पर ऐसा आघात किया जो कभी भर नहीं पाएगा। 50,000 वर्ष पूर्व वुल्फानो के उजाड़ में मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, किसी दुनिया की किसी भी माता ने अपने पुत्र के साथ नहीं किया होगा। इस जघन्य अपराध को दंड यही है कि मैं आजीवन एक निर्मम कुमाता के रूप में याद की जाऊं। मैं तो तुम्हें दिया हुआ वो वचन वापस लौटाने ना निभा सकी, पर तुमने अपना वचन निभाया और मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ गए। अब मुझे शर्मिंदगी के साथ जीवित नहीं रह सकती पुत्र, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं भू समाधि लूँगी। इसलिए तुमसे अंतिम विदा लेने आई हूँ। मेरी ईश्वर से यही विनती है, अगर मेरा पुनर्जन्म हो तो मेरी कोख से तुम जैसा प्रतापी पुत्र ही उत्पन्न हो। अलविदा पुत्र। ये आप क्या कह रही हैं रानी माता? ऐसा मत कीजिए दासी, अब प्रलय भी मेरा निर्णय नहीं बदल सकती। तुम वापस लौट जाओ। महाराज को मेरा अंतिम प्रणाम कहना। बुल्फानो का उजाड़ 50,000 वर्ष बाद। भड़ाक। यह क्या? मेरी समाधि किसने भंग की? हमने। परंतु क्यों देव? और मैं अब तक जीवित कैसे हूँ? क्योंकि प्रकृति को यदि आपकी आवश्यकता है, भला मेरी जैसी कतक माता की किसी को क्या आवश्यकता होगी? आपसे जो भी अपराध हुआ उसका कारण आपकी स्मृति लोप था, उसमें आपका कोई दोष नहीं था देवी। और आप मेरे इस अपराध को स्मृति लोप का आवरण देकर मुझे दोष मुक्त नहीं कर सकते देव। आपने हजारों वर्ष तक कठोर साधना करके न सिर्फ अपने पापों का प्रायश्चित किया है देवी, अपितु देवी का पद भी प्राप्त कर लिया है। आज से आप प्रकृति द्वारा न्याय की देवी घोषित की जाती हैं। मैं न्याय की देवी, हाँ देवी, क्योंकि आपने अपने अपराध के लिए खुद सजा चुनी। जी हाँ, 50,000 वर्ष के बाद भी सूर्य आज भी जिंदा है, और उधर कोबी भी जो है अपने वो मुक्त हो चुका था स्वर्ण प्रतिमा में जो बदला हुआ था। आपको ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आपका पुत्र कोबी भी शाप मुक्त हो चुका है और प्रकृति के रक्षक की भूमिका निभा रहा है। मेरा पुत्र प्रकृति का रक्षक, भेड़िया। भेड़िया पेट का जो रक्षक चिन्ह थी। हाँ देवी, आपका पुत्र आपके गौरव का चहुं दिशा में फैला रहा है। आपको उससे मिलकर अति प्रसन्नता होगी। नहीं देव, मैं कभी अपने पुत्र के सामने नहीं जाऊंगी। किंतु देवी, नहीं देव, मैं आपके द्वारा दिए गए दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाऊंगी, किंतु अपने पुत्र के सामने आने का साहस अंदर नहीं है। यदि कभी भविष्य में मेरा उससे सामना हुआ भी तो मैं उसे एक माता नहीं अपने न्याय के देवी के रूप में ही मिलूंगी। वर्तमान न्याय परिषद के विशेष कक्ष में। न्याय की देवी सूर्या को वुल्फानो के युवराज कोबी का प्रणाम। आप मुझसे एकांत में भेंट करना चाहती थी देवी, कहिए क्या प्रयोजन है? तुम ये क्यों कह रहे हो वुल्फा पुत्र? मैं आपके प्रश्न का आशय नहीं समझा देवी। तुम्हारे पास तुम्हारे पिता की निर्दोषता का कोई प्रमाण नहीं है, फिर तुम न्याय परिषद को चुनौती क्यों दे रहे हो? इसका परिणाम जानते हो? क्या परिणाम होगा देवी? यदि तुम्हारे कोई साक्ष्य ना दे पाए तो इसे न्याय परिषद की अवमानना मानी जाएगी, और जो दंड तुम्हारे पिता को मिलना चाहिए वह तुम्हें दिया जाएगा। यह प्रश्न कौन पूछ रहा है, न्याय की देवी अथवा एक माँ? यह कैसा प्रश्न हुआ? यदि यह प्रश्न न्याय की देवी पूछ रही है तो मेरा उत्तर यह होगा कि मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं किसी भारी व्यक्ति के साथ इस बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। और यदि यह प्रश्न एक माँ कर रही हो तो? क्षमा कीजिए देवी, मैं एक मात्र कृत्या हूँ। जिस क्षण मेरी माता ने अपना शस्त्र मेरे हृदय के आर पार किया था, उसी क्षण मैं उनके लिए मृत हो गया था, और मृत व्यक्ति के साथ किसी का कोई संबंध नहीं होता। कोबी
कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है देवी, मैं एक भेड़िया वंशी हूँ और एक भेड़िया वंशी कभी अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटता, फिर सामने चाहे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए। और इस वक्त एक पुत्र के लिए अपने पिता की सुरक्षा से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो को भी स्मरण रखना, न्याय परिषद का दंड कठोर होगा और प्रतिज्ञावश मैं भी कोई दया नहीं दिखा पाऊंगी। अगर आपने कोई दया दिखाई तो मुझे बहुत दुख होगा। वैसे भी आप कुछ कुलीन मानव स्त्रियाँ हैं जो मुझ जैसे पशु से घृणा करती हैं, तो फिर ये सहानुभूति का ढोंग किस लिए? वर्तमान महाकंदरा के बाहर। अंततः हमारा अज्ञातवास समाप्त हुआ, हम अपनी मातृभूमि पर लौट आए, परंतु हमारी भूमि पर तो मानवों का अतिक्रमण हो चुका है, सबका सफाया होगा। वर्तमान न्याय परिषद, ये न्याय देवी सूर्या कृपया निर्णय लें। युवराज कोम्बी की मांगें न्याय संगत नहीं है, अतः हम युवराज को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पक्ष में नहीं हैं। वुल्फा का दोष सिद्ध हो चुका है और न्याय यही कहता है कि दंड और पीड़ा इतने वर्षों से निर्दोष कालजयी जाति सहती आ रही है, यही दंड और निर्दोष पीड़ा आरोपी को भी सहनी होगी। अतः मेरा निर्णय यही है कि दोषी वुल्फा को तंत्र विषाणु का सेवन करवाकर पाताल कूप में भेजा जाए, वहाँ जो भी आजीवन अपना दंड भोगे। नहीं, यह अन्याय है। मैं इस निर्णय को मानने से इनकार करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे रहते पिता को यह दंड यहाँ कौन दंडित करता है। सावधान वुल्फा पुत्र, तुम न्याय परिषद की अवमानना का दुस्साहस कर रहे हो, इसका परिणाम हित करना ही होगा। यह तुम क्या कर रहे हो पुत्र? ऐसी मूर्खता मत करो। यहाँ न्याय परिषद एक ढकोसला है पिताश्री, ये लोग पक्षपात पर उतर आए हैं और अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। युवराज को भी ये हमारी अंतिम चेतावनी है कि तुम एक न्याय परिषद के विरुद्ध एक शब्द भी कहा तो तुम दंड के भागी बनोगे। मैं इस वन में दंड देने का अधिकार सिर्फ मैं रखता हूँ और अब इस तंत्र विषाणु को किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा, क्योंकि इस विषाणु को मेरी कमर पट्टिका अवशोषित कर लेगी। नहीं नहीं। युवराज को भी अब ये तंत्र विषाणु आपको स्वयं ही समाप्त कर देगा। आपके आभूषण भी आपकी प्राण रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये वाद अब समाप्त होता है कालजयी, अब वापस अपने क्षेत्र में से सम्मान लौट सकते हैं। सम्राट वुल्फा का दंड भी बाकी है और अब अगला वाद युवराज को भी पता चलेगा। उसको सिद्ध करना होगा कि उसका जन्म दोषपूर्ण है या नहीं। मेरी शक्ति से युक्त होने के कारण इस विषाणु के संक्रमण से सिर्फ आरोपी ही संक्रमित होगा। अब या तो विषाणु युवराज कोबी के प्राण लेकर उसे दोषपूर्ण जीवन गंध कर देगा, यदि वह बचता भी है तो उसके बाद का सामना करना होगा। इसमें जो है हमें देखिए कोबी और भेड़िया की भी झलक दिखाई दे रही है। भेड़िया के साथ साथ वाद का सामना करना होगा और इसे मिलेगा इसके अपराध का उचित दंड। नहीं देव, मेरे पुत्र को क्षमा कर दें। इस तंत्र विषाणु तो स्वयं महाबली शंभुक भी नहीं बच पाए थे और उन्हें भी आपका जीवन का बलिदान देना पड़ा था। अब मेरा पुत्र कैसे फिर मेरा पुत्र कैसे बचेगा? यह दंड इसने स्वयं चुना है। सम्राट उल्फान, न्याय परिषद की अवमानना, न्याय की देवी का अपमान का दंड अभी बाकी है। पिछली बार भी इसने ऐसा ही दुस्साहस किया था, जिसके कारण मैंने इसे श्राप देकर पत्थर में बदल दिया था। अब तब उल्फा के अनुमय विनय पर हमारा हृदय पिघल गया था और हमने शाप मुक्ति का उपाय बताया था और कालांतर में कुमारी कन्या के रक्त से इसे पुनः जीवन दान दिया था। परंतु आज इसने फिर से वही उद्दंडता देकर सिद्ध कर दिया है कि यह दया के योग्य नहीं है और वरदान स्वरूप जिस कन्या के रक्त से जीवन दान दिया था मैं उसे वापस लेती हूँ और यह दुष्ट फिर से पत्थर में बदल जाएगा। जी हाँ, एक बार फिर से भेड़िया पत्थर में बदल गया। इससे पहले भेड़िया की प्रथम कॉमिक्स आई थी, भेड़िया जिसमें पत्थर में बदला हुआ था और कुमारी कन्या के रक्त ने उसे मुक्त किया था। लेकिन और यह कोबी और भेड़िया कॉमिक्स में जाके पता लगा था कि वो कैसे पत्थर में बदला था। कोबी और भेड़िया कॉमिक्स हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे अपलोड है, आप जाके हमारे चैनल में जाकर कोबी और भेड़िया कॉमिक्स प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं कोबी और भेड़िया कॉमिक्स। लेकिन आज जो है अब ये कोबी और भेड़ी, लेकिन आज फिर से इस अंतिम युद्ध कॉमिक्स में ये भेड़िया फिर से पत्थर में बदल गया।
इधर कुछ समय पूर्व पंचसंग और कालजयियों के विरुद्ध अंतिम युद्ध का बिगुल बज चुका था। यह है सुपर मल्टी स्टार विलेन की कॉमिक्स, जिसमें कई सारे विलेन्स भेड़िया के एक साथ आ गए हैं, जिसमें है काईगुला, एलाफांटो, तंतना, भील, गरुड़ा, दौदंड। एक तरफ जंगली कबीले थे जो सदियों से इसी वन की गोद में रहते आए थे, और दूसरी तरफ कालजयी थे जो कि सदियों से अपने अधिकार से वंचित थे। तो टकराव निश्चित था। खेल बहुत हुआ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ करुणा की शक्ति। मेरे लिए तो यह भी खेल ही है। अब तू देख वृक्षी की शक्ति। ओह, यह तो अदृश्य हो गई, किंतु मेरे दिव्य पंखों पर ऐसे मामूली खंजर असर नहीं करते। खच खच खचाक खचक। अरे मेरे पंख, क्या हुआ? तेरे पंखों में जान नहीं रही? मेरे खंजर आज मरकटमणि के प्रकाश से युक्त हैं, जो किसी भी दिव्य शक्ति को सुप्त कर सकता है। धाड़, आहा, ओहो। बस अब तेरा खेल खत्म हुआ। काईगुला आ गया। उफ, इसकी पकड़ तो सख्त होती जा रही है, जबकि मैं इसको पकड़ तक नहीं पा रहा हूँ। उल्टा ये मेरे हाथ भी इसके अंदर धंस गए हैं। इससे तो इस तरह द्वंद्व करना संभव नहीं होगा। मुझे अपनी रणनीति बदलनी होगी और मुझे इसे पकड़ने का कोई और तरीका निकालना होगा। हाँ हाँ हाँ, काईगुला को तुझ वृक्षाल से जकड़ेगा? क्या करूँ, मजबूरी है। तेरे चिकने शरीर पर कोई जकड़ काम नहीं कर रही, पर यह वृक्षाल तुझे अपने अंदर ऐसे समेट लेगा जैसे कंबल के अंदर मोर, और फिर होगी तेरी कंबल कुटाई। धाड़ धाड़ धड़ धड़ाक धड़ाक धड़ धड़ तड़ाक, तड़ाक धाड़ धूड़ धाड़ धूड़ धाड़ धाड़, आहा उई आई। आहा, कमबख्त ने बिना झाड़ू के मोर बना डाला। वन संघ का एक और योद्धा युद्ध से बाहर हो चुका था, जबकि दूसरे युद्ध भी अपने अंत की ओर अग्रसर थे। ये लो, ये गया तुम्हारा शस्त्र। अब तू कैसे लड़ेगा भील? भील का असली हथियार उसका शस्त्र नहीं बल्कि उसका तंत्र होता है। आफू, धड़ाक। उफ, यह क्या? यह कैसा प्रहार हुआ है मुझ पर? यह भीलों के मारक तंत्र का एक छोटा सा नमूना था, पर अब जो मैं करने वाला हूँ उसे देखकर तुम सबकी रूहें कांप जाएंगी। उफ। ये एक दुष्ट इंसान तो एक के बाद एक तंत्र प्रहार कर रहा है, पर मेरा खड़ग किसी भी तंत्र को काट सकता है, क्योंकि आज मेरा खड़ग मरकट मणि के दिव्य प्रकाश से आलोकित है। इसके सामने ना कोई तंत्र बंधन टिक सकता है और ना ही कोई तंत्र प्राणी। खचाक। तेरा ये दंड तुझे ज़्यादा देर तक मेरे कुठार के आघात से बचा नहीं पाएगा। मेरा यह दंड आघात से बचने के लिए नहीं है, अपितु आघात पहुँचाने के लिए उठाया है मैंने। ओफ, बस बहुत हुआ। अब घाता तुझे अपनी अकाष्ट विद्या का नमूना दिखाता है। तू अगली सांस भी नहीं ले पाएगा और मैं तुझ पर अस्त्रों की बौछार कर दूंगा। सक 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 सक, साए साए साए। ये तो विद्युत गति से आक्रमण कर रहा है, मुझे समझने का ही मौका नहीं दे रहा। साए साए। इसकी गति को थोड़ा धीमा करना होगा। किर्र। अब तुझे और कोई अवसर नहीं मिलेगा कुठारा घाती। यह प्रहार निर्णायक होगा। आई उफ। अब तू कहाँ जा कर गिरेगा यह तो मुझे भी नहीं पता, पर यह निकट भविष्य में तू कोई युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। दौदंड। ओह नहीं, तड़ाक। अब तेरा ये धनुष एक लकड़ी के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए तेरा मेरा ग्रास बनने के लिए तत्पर हो जा। मुझे ग्रास बना सके तेरा पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं है दुष्ट राक्षस। मेरा धनुष मात्र एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, इसका प्रमाण तुझे अभी मिल जाएगा। आहा, उफ, यह कैसा प्रहार था? मेरा शरीर इत्यादि से काँप रहा है। यह मरकटमणि की दिव्य शक्ति का छोटा सा अंश था। इस बार तुम्हारी सूर्य भस्म बूटी भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी, क्योंकि तुम ऊष्मा के कारण नहीं, अभी तो कंपन के कारण नष्ट हो रहे हो। नहीं, एक एक करके वन की सुरक्षा के सारे स्तंभ गिरा दिए गए थे, और जो बचे थे वो इस हारती हुई लड़ाई में जीतने में अपना पूरा दम खमला रहे थे। एलाफांटो के रहते तुम लोग इस वन का एक दिन का भी नहीं हथिया सकते, और पहले
इस तने का इंतजाम करता हूँ। अब देख कैसे तेरा यह भ्रम चूर चूर होकर बिखर जाता है। कड़क कड़ाक कड़ाक कड़ाक। जब एलिफेंटो सामने हो तो चूर चूर दुश्मन हो जाता है। हुश, कड़ाक, आहा, उफ़, उफ़ उफ़। महाग्रीव एक बार फिर आगे बढ़ा, परंतु वरुष, उफ़। इसकी सूंड से निकलने वाली तीव्र वायु प्रवाह मुझे इसके पास पहुंचने नहीं दे रहा है। इससे निपटने के लिए मुझे अपनी प्राण ऊर्जा को स्थिर करके एक खास बंध में बांधना होगा। अब यह तीव्र वायु के प्रवाह मुझे हिला भी नहीं सकता और मैं अब इसे ऐसी पटकी दूंगा कि धाड़ धाड़, आहा आहा, यह फिर नहीं उठ पाएगा। अब कालजयियों को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था और जिसने भी कालजयियों का सामना करने का प्रयास किया उसे मृत्यु ने अपना ग्रास बना लिया। तनतना। और जो बचे थे वे पास के नर छोड़कर भागने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। पर आज तो शायद भागने का विकल्प भी उनके पास नहीं था, क्योंकि जो शक्ति उनके सामने प्रकट हुई थी वो अमोघ थी। ये भेड़िया जैसा कौन आया है? जिसका बहता वही हुआ। आहा, मेरी तेरी तंत्रअग्नि तो बुझ गई अवधूत। तेरी साधना ही अधिकतर शक्ति नष्ट हो चुकी है। अब क्या करेगा? कैसे रोकेगा मेरी डोम सेना को? यह डोम आ चुका है। अभी मेरी त्रिशूल की धार और मेरा बहुल दुष्ट बाकी है। दुष्ट अवधूत को हमने देखा था अमर प्रेम श्रृंखला में सीरीज में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई भी वीडियो इसकी प्ले लिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। अमर प्रेम श्रृंखला सीरीज, उसमें अवधूत कॉमिक्स थी। तुम सबके अंत के लिए यही पर्याप्त है। आगे बढ़ो मेरी डोम सेना और हर अवधूत को नेस्तनाबूद कर दो। बुल्ला, तगड़ 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 तगड़। डोम सेना में कोहराम मच गया। धाड़ धाड़। पूरा वन जानता था जब अवधूत और बुल्ला मैदान में उतरते हैं तो लगता है जैसे स्वयं महारुद्र ने मृत्यु का तांडव कर आरंभ कर दिया हो। फिर चाहे उनके सामने कितने भी अजय शत्रु न कहना हो, उनके सामने छछूंदर से अधिक कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्हें ना तो किसी दर्द का एहसास, लेकिन इन्हें ना किसी दर्द का एहसास था, ना ही किसी मृत्यु का भय। इनका बस एक ही काम था, हर हाल में आगे बढ़ना, अपने मालिक का आदेश पूरा करना। अवधूत भी समझ गया था कि इनको रोकने का एक ही तरीका है, इनके अंग भंग कर देना, खच खच। परंतु उसका ये तरीका अब कुछ पल ही काम आया। हाँ, इस बार मेरे डोम में तंत्रजाल में से मुक्त मेरे डोम में वे तंत्रजाल से मुक्ति शक्तिशाली आत्माएं हैं। तू इनके छोटे छोटे टुकड़े बदल दे, ये फिर से एक हो जाएंगे। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तू इनसे जीत नहीं सकता। यह दुष्ट सही कह रहा है। ये संख्या में बहुत ज़्यादा है और मुझ पर थकान हावी हो रही है। ऐसे में इनको रोक पाना असंभव प्रतीत हो रहा है। बाँ, बुल्ला बुल्ला, या। अवधूत ने अपने ऊर्जा के हर एक कतरे को इकट्ठा कर अंतिम प्रहार किया और उसके बाद उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा रह पाए। आकाश से कौन सी शक्ति नीचे उतरी है? क्या ये हमसे युद्ध करने आया है या हमारी सहायता है? तू सहायता की तो अब कोई आवश्यकता नहीं बची है। लो, हो गया फैसला, यह हमसे लड़ने आया है। तो फिर देर किस बात की? उठाओ शस्त्र और हटा दो इस अंतिम बाधा को। साएं। परंतु ये अंतिम बाधा हटने के लिए नहीं आई थी। असंभव। कोई भी योद्धा मेरे खड़क को हाथ से नहीं रोक सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। खचाक, ओफ। यकीन नहीं होता। असंभव। इसने बिना किसी अस्त्र के खड़ाक को चित्र कर दिया। जो हालत खड़ाक की है, अब वही हाल मैं इसका करूँगा। धाड़। हे भेड़िए देवता, इतना प्रचंड प्रहार, यह बहुत खतरनाक है। इसे कोई अवसर देना मूर्खता होगी। सक 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 सक। ठक ठक ठक। सारे तीर पकड़ लिए एक साथ। असंभव। साएं साएं साएं, सक 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 साएं।
खच खच खचा खच खच खच। आहा, ये बहुत शक्तिशाली है। रणनीति बदलनी होगी। हमें एक साथ इस पर आक्रमण करना होगा। व्यू रचना करो, टूट पड़ो इस पर। इस योद्धा का हर प्रहार कालजयियों की संख्या कम करता जा रहा था, किंतु जितने योद्धा गिरते थे उतने जगह नए योद्धा ले लेते थे। मकसद सीधा सा था, प्रतिद्वंदी को थका कर मारना, पर उनके सामने कोई आम योद्धा नहीं था। जो वो व्रका योद्धा था जिसका निर्माण ही महाविनाश के लिए हुआ था। खच खच खचाक खच खच। देखते ही देखते कालजयी योद्धा जान बचाकर भागने लगे। नहीं, रुक जाओ, इस तरह शत्रुओं को पीठ दिखाकर भागना कायरता है। महाग्रीव, अब जो करना है हमें ही करना है। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी हुई है दुष्ट। धड़ाक, अक्क, धड़ाक, कक, धाड़, सूरबया। यह तुमने क्या किया दुष्टा? क्या तुम्हारे अंदर ममता का एक अंश भी शेष नहीं बचा जो तुमने फिर से ऐसा निर्मम कार्य किया? अक्क, मेरा गला छोड़। निकृष्ट पशु, कोबी के साथ जो हुआ उसके उत्तरदायी तुम ही हो वुल्फा। तुम्हें निर्दोष सिद्ध करने की जिद में आज कोबी की दशा हुई है। ना तुम एक अच्छे शासक बन सके, ना एक अच्छे पिता। तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तुम्हें मर जाना चाहिए वुल्फा, तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम सही कहती हो, मैं जीवित रहने का अधिकारी नहीं हूँ। मेरे कारण मेरा प्रिय पुत्र पाषाण में बदल गया। मेरे कारण एक पूरी पीढ़ी को निर्वासन का दंड भोगना पड़ा। अब मैं इस बोझ को और सहन नहीं कर सकता। मैं सुबाहु पुत्र वुल्फा घोषणा करता हूँ कि मैं इसी क्षण आत्मदाह करूँगा। आप ऐसा नहीं कर सकते सम्राट वुल्फा, जब तक आप न्यायिक हिरासत में हैं। यह निर्णय आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मेरा निर्णय अटल है देव। रुक जाइए सम्राट। यदि आज आपने आत्मदाह किया तो यह न्याय की हत्या होगी। गुरुराज भाटकी, गुरुराज भाटकी, अब तक कहाँ थे आप? या आपको तो काफ़ी पहले यहाँ उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। फिर इतना विलम्ब क्यों? मेरे विलम्ब का कारण था एक षड्यंत्र था देव। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? ओहो कोबी, मेरे शिष्य, तुम्हारी दुर्दशा किसने की? युवराज कोबी को न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप दंडित किया गया है। गुरुराज भाटकी, मुझे निर्दोष सिद्ध करने के प्रयास में मेरा प्रिय पुत्र पाषाण में बदल चुका है। नहीं सम्राट, आप दोषी नहीं हैं। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुराज? हाँ सम्राट, हमने आपको एक समय सूचक यंत्र दिया था जो कालजयियों के निर्वासन अवधि पूर्ण होते ही संकेत देता। हाँ, परंतु उस यंत्र ने तो कभी संकेत दिया ही नहीं। यह क्या समय सूचक यंत्र तो समय अवधि पूर्ण दिखा रहा है? यह कैसा मायाजाल है? आपको संकेत ही प्राप्त हुआ था सम्राट, और आप कालजयियों को मुक्त करने भी गए थे क्या? परंतु हमें तो इस संबंध में कुछ भी याद नहीं, क्योंकि आपकी स्मृति के उस हिस्से को मकर तंत्र ने जकड़ रखा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं गुरुराज? अभी सब समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं आपके मानस से उस मकर तंत्र को हटा रहा हूँ, और आपके साथ साथ पूरा नया परिषद आपकी स्मृति का वो अंश देख पाएगा। ओहो सम्राट, जब से हम गर्भवती हुए हैं आप हमारी देखभाल बिल्कुल एक शिशु के समान करने लगे हैं। आप वुल्फानों के भावी सम्राट की होने वा सम्राट को जन्म देने वाली हैं। हमारे प्रेम की निशानी इस दुनिया में लाने वाली हैं। फिर भला हम आपका ध्यान क्यों ना रखें, परंतु यदि आपका सारा ध्यान हम पर ही लगा रहेगा तो आपका राजकाज कौन संभालेगा? इस समय आप हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। टी 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 टी। यह कैसा यंत्र है सम्राट? यह तिरस्मी छाया सूचक यंत्र है सूर्य। इसकी ध्वनि कालजयियों के निर्वासन अवधि पूर्ण होने का संकेत है। ये कालजयी कौन है स्वामी? एक महान भेड़िया योद्धाओं का समूह है जिसने बलिदान का सर्वोत्तम उदाहरण पेश किया था। फिर वुल्फा सूर्या को कालजयियों के बारे में सब कुछ बताता चला गया। सचमुच कालजयी जाति वीरता और बलिदान की महागाथा प्रशंसनीय है। ऐसे महान वीरों को नमन करती हूँ। मुझे जाना होगा। सूर्या महाकंदरा को तिलिस्म में बांधा गया है जिसे खोलने की कुंजी मेरे पास है। ठीक है स्वामी, हम आपके लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। शीघ्र ही वुल्फा महाकंदरा की सामने पहुंच गया। इससे पहले कि वुल्फा महाकंदरा के द्वार को खोलता, कौन छिपा यहाँ? सामने आओ।
मानना पड़ेगा पशु मानव, तेरी घ्राण इंद्रियाँ काफ़ी तीव्र हैं। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ यह जानकर क्या करेगा? बस तू इतना समझ ले कि एक विशेष प्रयोजन के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, और अब मेरी अभिष्ट की पूर्ति तभी होगी जब तू ये द्वार खोलेगा। तुम्हारा जो भी प्रयोजन होगा वह हमारे हित में नहीं होगा, इसलिए मैं यह द्वार नहीं खोलने वाला। तू इस स्थिति में नहीं है कि मेरे आदेश की अवहेलना कर सके निकृष्ट पशु। अगर तू जीते जी ये द्वार नहीं खोलेगा तो मैं काम तेरे शव से करवाऊंगी। मेरा तिलिस्मी कवच किसी भी प्रकार के मायावी प्रहार से सुरक्षित है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती दुष्टा, परंतु मेरी यह तलवार तेरी दुष्टता का अंत अवश्य कर देगी। मेरे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझे तुझ जैसे पशु से स्वयं युद्ध करना पड़े। तेरे लिए तो मेरे मायावी सेवक ही काफ़ी हैं, और ये डायनासोर्स आ गए। आहा, लड़ वुल्फा, तू उनके सामने देखते हो कितनी देर ठहर पाता है। खच खचाक खच 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 खचाक 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 खच खचाक खचाक खच खच खचाक। तू जितना इन्हें ख़त्म करेगा मैं अपनी माया से और पैदा करती जाऊंगी। ये और उड़ने वाले डायनासोर आ गए। तू लड़ता लड़ता थक जाएगा पर यह सिलसिला रुकेगा नहीं, और आखिर में तेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी। अब तू चाहे मेरी जान भी ले ले पर मैं तुझसे दार नहीं खुलवा पाएगी। आहा, ऐसा तुझे लगता है वुल्फा? यह दृढ़ इच्छा शक्ति तेरे अंदर है, पर अब मैं तेरे मानस पर प्रहार करूंगी। अब तू किसी पालतू गुलाम की तरह मेरा आदेश मानेगा। आह नहीं, वुश। यह ऊर्जा शक्ति वुल्फा के मानव के अंदर प्रवेश करने जा रही थी। छाया सूचक यंत्र की तीव्र ध्वनि उसके मानस को पूरी तरह झंझोड़ने वाली थी। अब वुल्फा चाहकर भी अपनी मनमानी करने से रोक नहीं सकता था। गुरुराज भाट की मदद करो, टी 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 टी। बस 2 क्षण और, फिर तेरे दिमाग की सारी परतें खोल लूँगी। फिर तूने उस कुंजी को पता 7 तालों के अंदर भी छुपा रखा होगा तो भी मैं ढूंढ निकालूंगी। टी 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 टी। परंतु तभी रुक जा दुष्टा, सम्राट से दूर हट जा दुष्टा भाटकी। क्यों ना तुझे इस दुनिया से ही दूर हटा दूं, कोशिश करके देख ले। उफ, यह बहुत शक्तिशाली है, सीधी लड़ाई में मुझसे कभी नहीं जीत सकती। इस वक्त तो मैं जा रही हूँ भाटकी, पर मैं दोबारा वापस आऊँगी। आह द्वार अनहोनी, सम्राट वुल्फा होश में, ये क्या हो गया आपको? टी 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 टी। आह द्वार अनहोनी, टी 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 टी। गुरुराज भाटकी सम्राट की दशा कैसे हुई? इनके मानस पर प्रहार हुआ है। सूचक यंत्र की लगातार बजती संकेत ध्वनि इनके मानस में लगातार गूंजती रहेगी। सम्राट अपना मानसिक संतुलन सदा के लिए गंवा बैठेंगे, परंतु यदि शीघ्र ही कुछ ना किया गया तो ये पूर्ण रूप से विच्छेद हो सकते हैं या इनके प्राण भी जा सकते हैं। कोई उपाय कीजिए गुरुराज, सम्राट की जीवन रक्षा कीजिए। अब तो बस एक ही उपाय है, हम अपने सम्राट की स्मृति पर तंत्र अवरोध लगाना होगा। तो फिर देर किस बात की गुरुराज? यदि हमने इस अवरोध को लगाया तो कालजयी के को बाहर लाने की संभावनाओं का अंत हो जाएगा, क्योंकि महाकंदरा के तिरस्मी द्वारों केवल सम्राट ही खोल सकते हैं। परंतु अगर सम्राट ही ना रहे तो कालजयी वैसे भी बाहर नहीं आ पाएंगे। आप तंत्र पर लगा दीजिए गुरुराज, कालजयियों को बाहर लाने की कोई ना कोई युक्ति हम अवश्य ढूंढ निकालेंगे। आपका कथन सत्य है महारानी, मैं भी इसके मस्तिष्क में तंत्र विरोध लगाने का कार्य प्रारंभ करता हूँ। और फिर मैंने सम्राट के मस्तिष्क को मकर तंत्र से जकड़ दिया और सम्राट उल्फा इस घटना को पूरी तरह भूल गए। मैंने बहुत कोशिश की कालजयियों को बाहर निकालने की, कोई युक्ति ढूंढ निकालने की, पर सफलता मेरे हाथ नहीं लगी। इसका अर्थ यह हुआ गुरुराज भाटकी, कालजयियों के दीर्घ निर्वासन के दोषी आप हो। दंड तो आपको मिलना चाहिए भाटकी, मुझे क्यों? दंड तो अधिकारी तो देवी सूर्या हैं, इनके आदेश पर ही मैंने तंत्र अवरोध लगाया था। आप शायद भूल रहे हैं कि मैं उस समय आपकी दी हुई सम्मोहनी मणिकमाला के प्रभाव में थी। देवी, हमारी देवी मणिकमाला ने आपकी स्मृति छीनी थी, आपका विवेक नहीं। सत्य तो यह है कि आपने पति के प्राण बचाने हेतु यह निर्णय सविवेक से लिया था। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि न्याय परिषद ने एक ऐसी स्त्री को न्याय की देवी कैसे घोषित कर सकता है जिसने एक पूरी जाति के साथ इतना बड़ा अन्याय किया हो। गुरुराज भाटकी, आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। सीमा तो आपने लांघी थी देवी, आपने अपने पति का त्याग किया, अपने पुत्र का हृदय बेदा, उसे श्राप देकर पत्थर में बदल दिया, वो भी 2-2 बार। आप स्वयं को न्याय की देवी कहते हैं, जबकि आप ना तो एक पत्नी बन पाई, ना एक माँ, आप तो एक स्त्री भी ना बन पाई जिसका हृदय करुणा का सागर कहलाता है। सत्य तो यह है देवी, आप अपनी दुष्ट बहन माया से बिल्कुल भी पृथक नहीं है, जो प्रकृति की सबसे बड़ी शत्रु है। भाटकी, तेरा यह साहस, तूने माया के बारे में ऐसे शुद्ध कहे, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। जी हाँ, माया सूर्यव्या की जुड़वा बहन थी, और ये हमने जो है सर्वनाश डिफरेंट टाइमलाइन करेक्टर टाइमलाइन में भेड़िया वैसे सश्वराज
कि सर्वनायक की प्रतियोगिता की जो फाइट में कॉमिक्स अपलोड की थी उसमें माया का जिक्र किया गया है। उसमें कैसे माया और ये वुल्फा और ये सुरवैया का एक रहस्य खुल के आया था। नहीं पढ़ी है तो आपने सर्वनायक करेक्टर डिफरेंट टाइम लाइन में जाकर पढ़ सकते हैं, भेड़िया वर्सेस स्वराज की कॉमिक्स में। लो आखिरकार तुम सामने आई गई माया, मेरी योजना सफल लाई। और ये देखिए इस कॉमिक्स में फिर से माया एक बार फिर से सामने आ चुकी है। माया 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 माया, यह कैसे संभव है? हमसे कैसे भूल हुई? क्योंकि यह शरीर देवी सूर्यवैया का ही है, परंतु इसके अंतर मन पर माया ने कब्जा कर रखा है। ऐसा कब से है? 50,000 वर्ष पूर्व जब महाबली भोकाल ने माया के शरीर को नष्ट किया था, तभी से माया ने अपना शरीर पुनः प्राप्त करने की चेष्टा कर रही थी। जी हाँ, माया के जादू कॉमिक्स में महाबली भोकाल ने माया के शरीर को राख का ढेर बना दिया था। महाबली भोकाल का भी जिक्र हुआ है काल ने, परंतु उसकी शक्तियाँ इतनी क्षीण हो चुकी थी कि उसके लिए ऐसा करना संभव नहीं था। इसलिए उसको ऐसा शरीर चाहिए था जिसमें रहकर वह अपनी खोई शक्ति वापस पा सके। यही वह समय था जब देवी सूर्यवैया समाधि में जा चुकी थी, यह माया अपने असली रूप में। और जैसे ही माया को इस बात का पता चला, वह फौरन देवी के शरीर के समाधिष्ट सही में प्रवेश कर गई। समाधि की अवस्था में सूर्यवैया को इस बात का भान तक न हो पाया। वैसे भी सूर्यवैया और माया जुड़वा थीं। जुड़वा बच्चे एक ही आत्मा के दो भाग होते हैं, इसलिए माया अपनी सुगमता से सूर्यवैया के शरीर में प्रवेश कर गई और फिर माया सूर्यवैया के अंदर रहकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाती रही। धीरे धीरे माया इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई कि वह सूर्यवैया के शरीर में रहते हुए अपनी माया से शरीर से कोई भी कार्य करवा सकती थी। परंतु फिर भी माया अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका अपना शरीर नष्ट हो चुका था। इसलिए उसे पाने के लिए चाहिए था माया पुंज, जो कि महाकंदरा के अंदर था। इसलिए माया ने सम्राट वुल्फा पर हमला करके महाकंदरा के अंदर की कुंजी हासिल करने की कोशिश की थी, परंतु उसका प्रयास असफल रहा। जी हाँ, यह माया ही थी जो अटैक करने आई थी इस पे, वुल्फा पे। फिर इस मुझसे हुए टकराव के कारण माया फिर से आसक्त हो गई, इसलिए काफ़ी समय तक वह निष्क्रिय रही। परंतु जल्दी ही उसने अपनी शक्तियाँ पुनः संजो ली। वह जानती थी कि सीधे सीधे महाकंदरा कुंजी हासिल नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी योजना बदल दी। उसने मरकट मणि के बारे में पता लगाया। वह जानती थी कि मरकट एक स्वयंगामी है, वह अपने आप कभी भी प्रकट हो सकती है। उसकी एक विशेषता थी कि वह जिस धारक के पास आती थी उसे अगले धारक के पास अभिसिद्धि की पूर्ति हेतु भेजा जा सकता था। माया ने मरकट मणि को सिद्ध किया और उसे गुरु शुंडी के पास भेज दिया। मणि मिलती गुरु शुंडी ने अपने न्यायियों को सतह पर निरीक्षण के लिए भेज दिया और न्याय परिषद में न्याय की गुहार लगा दी। उन्हें लगा कि जो कुछ भी कर रहे हैं वह स्वयं की इच्छा से कर रहे हैं, परंतु सत्य तो यह है गुरु शुंडी ने कुछ भी नहीं किया। वह अपनी मरकट मणि के प्रारंभ में किया, जिसे माया के द्वारा अभिसिद्धि के लिए मंत्र जानबूझकर उन तक पहुंचाया गया था। और जब कालजयियों को मरकट मणि मिली, तब तक सबसे पहले राजकीय प्रतिनिधि से संपर्क करना चाहिए था, और यदि राजकीय प्रतिनिधि से संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता तब तक न्यायपालिका की शरण में आना चाहिए था। यदि वे चाहते तो मरकट मणि की सहायता से सम्राट वुल्फा और मुझ तक सरलता से पहुंच सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसी कोई चेष्टा ही नहीं की, क्योंकि यह सब वो माया के षड्यंत्र में फंस कर रही थी। ओह, इतना बड़ा षड्यंत्र! इतना ही नहीं, माया के नहीं वुल्फानों पर आक्रमण करवाकर उनका विनाश किया था, जिस कारण मैं एक निर्जन आयाम में इतने वर्षों तक अचेत फंसा रहा। और अब जब तक आपने मुझे सचेत करके परिषद में आने का आह्वान किया, तो ये दुष्ट माया शरीर धारण कर मेरे सामने आ गई थी और मुझे न्याय परिषद में आने से रोकने का प्रयत्न किया, ताकि मैं इसका सत्य आपके सामने उजागर न कर लूँ। इसने मुझे ऐसे मायाजाल में उलझाया कि इस पर होने वाले वार में शिष्य कोबी को लग रहे थे, इसलिए मैं चाहकर भी इस पर मायाजाल तोड़ नहीं पा रहा था। परंतु जैसी देवी सूर्यवैया ने कोबी को पुनः पत्थर में बदल दिया, मैं इस मायाजाल को तोड़ने में सफल रहा, क्योंकि अब मेरा कोई भी वार शापित कोबी को क्षति नहीं पहुँचा सकता था। इसका अर्थ है कि माया देवी सूर्यवैया के मानस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं कर पाई है। सही कह रहे हैं देवारक्ष अरण्यक्ष। मैंने अपनी मूर्ख बहन सूर्यवैया के मानस पर नियंत्रण करने का पूर्ण प्रयास किया, परंतु कभी सफल नहीं हो पाई। सूर्यवैया की ममता, उसका वात्सल्य हमेशा मुझे ऐसा करने से रोक देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यह क्या, इसने मेरे इतने शक्तिशाली तंत्र बंधन को तोड़ दिया। हाँ भाटकी, अब मैं न सिर्फ सूर्यवैया के मानस पर शरीर पर पूर्ण अधिकार कर लिया है, अपितु प्रकृति पता सूर्यवैया की शक्तियों को भी आत्मसात कर लिया है। अब मुझे अपने माया शरीर का निर्माण कर इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरी भूल है दुष्टा।
अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, यह तेरी भूल है दुष्टा। हा, मेरे रहते तू अपनी योजना कभी सफल नहीं हो पाएगी। तुझे मेरी शक्तियों का अनुमान नहीं है। तुझे देवी सूर्या का शरीर छोड़ना ही होगा, और तुझे मेरी शक्तियों का अनुमान नहीं है रणक्ष। यह कैसे संभव है? माया इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? वो इसलिए थे क्योंकि अब तेरी शक्ति कम हो रही है। ओहो, कम हो रही है, पर कैसे? क्योंकि तेरी शक्तियाँ प्रकृति की देन है, और जब प्रकृति की शक्ति कम होगी तो तेरी शक्ति तो कम होगी ही देव। प्रकृति की शक्ति कम होने से तेरा क्या अभिप्राय है दुष्टा? इतने वर्षों तक अचेत रहने के कारण तेरी बुद्धि भी ठीक से काम नहीं कर रही है भाटकी। इसलिए तू अब तक प्रकृति की घटती शक्तियाँ और मेरी बढ़ते वर्चस्व को देख नहीं पा रहा है। जरा आसपास नज़र उठा कर देख, प्रलया की अवतार माया की शक्ति किस तरह बढ़ रही है। देखते ही देखते माया ने पूरे न्याय परिषद को घुटनों के बल ला दिया था। यह मैं क्या देख रहा हूँ गुरु शुंडी? वही तो मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इनके अंदर नकारात्मक शक्ति का आभास हो रहा है, और यह आभास सभी की हरियाली को नष्ट करते जा रहे हैं। सभी हरियाली को नष्ट करते हैं। अगर इन्हें रोका गया तो ये पूरे वन को बर्बाद कर देंगे। इससे हमें क्या गुरु शुंडी? हमारा मकसद तो वल्फानों की सत्ता हासिल करना है। अगर ये सेना वन नष्ट भी कर रही है तो करने दो। पुत्र भेड़वा, इस वन से ही वल्फानों का अस्तित्व है, और अगर वन ही नष्ट हुआ तो वल्फानों को कभी आबाद नहीं हो पाएगा। यदि ऐसा है तो मैं 20 सेना का सर्वनाश कर देता हूँ, जलाकर भस्म कर दूंगा। मैंने वुश देखा गुरु शुंडी, कितनी सरलता से मैंने इन्हें यह क्या भस्म कर दिया। यह क्या, ये तो पुनर्जीवित हो गए। अगर आग इन्हें नहीं जला सकती तो मैंने जमी दोष कर दूंगा। अभी अनंत काल तक ऐसी ज़मीन के अंदर, हे भेड़ी देवता, ये तो ज़मीन फाड़ कर बाहर निकल आए। अब एक ही उपाय है, मैंने उठाकर वन की सीमा से ही दूर फेंक देता हूँ। परंतु भेड़वा का यह प्रयास भी असफल रहा। यह क्या, इतनी तीव्र वायु प्रभावी इनके पाँव को ज़मीन से उखाड़ नहीं पा रहा है। अब क्या करें गुरु शुंडी? मेरे सही प्रयास विफल हो रहे हैं। मेरी साधना शक्ति बता रही है कि ये सभी डोम हैं, यानी जीवित शव, यानी ज़ॉम्बी, जिन्हें तंत्र द्वारा जीवित किया गया है। इसके माथे में धसी कील को निकाल देने से निष्क्रिय हो जाना चाहिए। परंतु इनके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, क्या आपके अंदर इन डोमों को नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की शक्ति नहीं है? वो इनको ना तो निष्क्रिय होने दे रहा है, ना ही इनकी तंत्र कीलों को नष्ट होने दे रहा है। जब तक नकारात्मक ऊर्जा का क्षय नहीं होगा, इनका विनाश संभव नहीं है। तुम्हारे हाथ में थमा सर है, सर्वास्त्र में साधना शक्ति का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगर ये इन डोमों को नष्ट करने में सफल नहीं हुआ तो कोई भी शक्ति इन्हें नष्ट नहीं कर सकती। ओफ, ये मेरे पास आ गए, मैं पीछे नहीं हट सकता, अंजाम चाहे कुछ भी हो। तड़ाक धाड़ धाड़ तड़ाक। उफ, अब मैं तब तक मैं नष्ट करने का उपाय खोजता हूँ। देवानक्ष सहायता करें, एक नकारात्मक शक्ति थे, इसे प्रकृति को नष्ट होना ही है। क्या हो गया? यह सब तुम्हारी वजह से तो हो पाया गुरु शुंडी। अगर तुम ना होते तो मेरी योजना सफल कैसे होती? देवी सूर्या, ये आप क्या करी है? ये सब क्या है? मैं सूर्या नहीं, माया हूँ। माया की शक्ति के सामने प्रलय की अवतार। एक प्रकृति की शक्ति है तो प्रलय की शक्ति, प्रकृति प्रलय। ओह नहीं, है सत्य कह रही है, सही से अवश्य सूर्या का, परंतु इसके मानस पर माया का कब्जा है, और इस वक्त इतनी शक्तिशाली है कि समस्त कालजयी जाति का भी सर्वनाश कर सकती है। आप मुझसे क्या चाहती हैं देवी माया? कमाल है, मुझे लगा तुम अपने बंधु बांधव बचाने के लिए मुझे चुनौती देगा, परंतु तो मेरे सामने हाथ छोड़ने लगा। किस बात के बंधु बांधव देवी? हम तो त्यक्त जाति के हैं, हमारे साथ तो भेदभाव भी हुआ है, और नीति यही कहती है कि अपने शक्तिशाली के साथ संधि कर लेना बुद्धिमानी है। यदि आप हमें संरक्षण दें तो हमारी निष्ठा सदैव आपके साथ होगी। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव अच्छा लगा गुरु शुंडी, पर तुम्हारी कालजयी जाति भला मेरे किस काम की? मैं तुम्हें संरक्षण क्यों दूँ? क्षमा करें देवी माया, मैंने अपनी अखंड साधना से मानस सिद्धि अभिष्ट की है, और इस सिद्धि से मैं किसी व्यक्ति को देखकर मन की बातें जान लेती हूँ। मेरी सिद्धि बता रही है कि आपको हम कालजइयों से कुछ चाहिए। सही कहा तूने, मुझे महाकंदरा में स्थित मायापुंज चाहिए, जिससे मैं अपना असली स्वरूप वापस पा सकती हूँ। हाँ, जिसके लिए आप इतने प्रयास किए, परंतु वह सफल नहीं हो पाई। परंतु महाकंदरा का द्वार खुलने के बाद भी आप उसे नहीं पा सकती, क्योंकि उस मायापुंज को हमने अपनी साधना सिद्ध किया है। यदि आप उस मायापुंज की शक्ति से अपने असली स्वरूप चाहिए तो आपको हम कालजइयों की मदद चाहिए होगी। तुम सचमुच होशियार हो गुरुशुंडी। ठीक है, मैं तुम्हें कालजइयों को अभयदान देती हूँ। अब तुम वो पुंज ला कर दो। पहले आप मेरे शिष्यों को डोम की सेना के आतंक से बचाइए। ठीक है, मैं अपनी माया से डोम सेना
को आगे नहीं बढ़ने दूंगी। ये माया अपने असली रूप में आई। मैं इनके चारों ओर ऐसा मायाजाल रच दूंगी जो इनसे उलझ कर रह जाएंगे। ओफ, ये गुरु शुंडी कालजयियों के हित के लिए एक महाविनाशक शक्ति से हाथ मिलाने जा रहा है। इसका परिणाम शुभ नहीं होगा। मुझे इसे रोकना ही होगा, परंतु कैसे? माया इस वक्त माया के शरीर धारण कर देवी सूर्या के शरीर से बाहर है, इसलिए देवी सूर्या के मानस पर माया नियंत्रण कमज़ोर है। यदि मैं प्रयास करूं तो देवी सूर्या के अंतर्मन में प्रवेश कर सकता हूं, और यदि मैं देवी सूर्या को मानस के माया के नियंत्रण से मुक्त करवा सकूं तो माया को उसके उद्देश्य पूर्ति से रोक सकता हूं। मैं देवी सूर्या के अंतर्मन में पहुंच चुका हूं, पर यह है क्या? यह तो वुल्फानों का राजमहल है। देवी सूर्या के अंतर्मन में इस स्थान का क्या काम? और इतने बड़े राजमहल में देवी सूर्या कहाँ होंगी? ठक 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 ठक। अरे आवाज़ कैसी आ रही है? ओह नहीं, देवी सूर्या आप ये क्या कर रही हैं? अपने प्राण प्रिय पुत्र की प्रतिमा बना रही हूँ गुरुराज। देवी प्रकृति संकट में है, पूरा संसार संकट में है, और आप ही इस विपदा से हमें बाहर निकाल सकती हैं। देखिए ना गुरुराज, कोबी की प्रतिमा कितनी सुंदर बन रही है। जब वो क्रीड़ा से जाएगा तो इसे देखकर कितना खुश होगा। आपका पुत्र पाषाण की प्रतिमा में परिवर्तित हो चुका है देवी, अब आप ही उसे नवजीवन दे सकती हैं। माया ने पूरे नया परिषद को अपने नियंत्रण में ले लिया है, और हमें इस युद्ध में कोबी की आवश्यकता है। देवी, इस प्रतिमा को मुझे शीघ्र ही पूर्ण करना होगा। इसके इस लौटते ही भूख लगेगी, और उसके लिए पसंद का स्वादिष्ट भोजन ही पकाने हैं। उसे मेरे अलावा किसी का बनाया भोजन पसंद नहीं है। देवी, समझने का प्रयास करें। यदि माया अपने उद्देश्य में सफल ना हुई, कुछ भी नहीं बचेगा। इस मायाजाल को तोड़कर बाहर आएंगे। उसके लिए एक सुंदर कहानी भी तो सोचनी है। बिना कहानी सुने उसे नींद भी कहाँ आती है? ओफ, देवी सूर्या के अपराध बोध ने उसको इस कदर का चक्कर रखा है कि अपने बनाए ब्रह्मजाल से बाहर नहीं आ पा रही है। अब मैं क्या करूं? कैसे बाहर लाऊं उनको? समय तेजी से बीत रहा है। इस मायापुंज का निर्माण देवी महामाया ने तब किया था जब वह स्वर्ग से निष्कासित होकर पृथ्वी पर प्रवास कर रही थी। हम कालजयियों के संक्रमण को भी इस पुंज ने ही ठीक किया था, पर क्या इसे माया को सौंपना सही होगा? यदि मैंने पुंज माया को नहीं सौंपा तो हम कालजयियों का विनाश निश्चित है। मुझे ये पुंज उसे देना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ भाट की ओर सारे प्रयास करके देख लिए, परंतु देवी सूर्य अपने ब्रह्मजाल से बाहर आने की तैयारी नहीं है। क्या करूं क्या करूं? अब तो एक ही उपाय है। इस ब्रह्मजाल से निकालने के लिए देवी सूर्य को तीव्र मानसिक झटका देना होगा। तड़ाक तड़ाक नहीं। देवी माया, मैं इस पुंज को ले आया हूँ। बहुत अच्छे, अब ये पुंज मुझे सौंप दो। अपने कालजयियों का विधान देने का वचन दिया था। हाँ हाँ, अब पुंज मेरे हवाले करो। उस माया पुंज से दूर हट दुष्टा। ज़्रुम ओफ सूर्या तुम। हाँ दुष्टा, गुरुराज भाट की सहायता से मैं तेरे मायाजाल को तोड़ने में सफल रही, और अब मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि तू कभी सपने में प्रकृति का आयत करने का सोच भी नहीं पाएगी। सूर्या, पागल हो गई क्या? अपनी बहन का साथ देने की बजाय उस पर हमला कर रही हो। बहन शब्द का प्रयोग कर उसे गाली मत दे माया। तूने मेरे पुत्र को मारने का प्रयास किया, मेरे शरीर पर कब्जा करके प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किए हैं। तू ना किसी की बहन हो सकती है, ना ही किसी की माँ। उस जानवर को तू अपना बेटा कह रही है, भूल गई? वुल्फा ने छल से तेरा अपहरण किया था। तेरा पुत्र तेरे प्रेम की नहीं, अभी तो छल की निशानी है। वुल्फा ने जो किया वो अपराध था, परंतु वो उसका प्रायश्चित कर चुका है, और इसमें इन सब में मेरे पुत्र को भी है क्या दोष? कितनी कमज़ोर हो तुम सूर्या। किसी की पत्नी या किसी की माँ बनना स्त्री की कमजोरी की निशानी है, क्योंकि फिर स्त्री उस पूरे जीवन में रिश्तों को टूटी रहती है। पिताजी मुझसे ज़्यादा तुझसे प्रेम करते थे, जबकि मैं तुमसे ज़्यादा योग्य थी, और इसी ईर्ष्या में तूने मेरा जीवन बर्बाद करने की ठान लिया। हाँ, और सूर्या बहुत शक्तिशाली है। 50,000 वर्ष साल की संतान से अपराजय बना दिया। ऊपर से इसके अंदर की माता का क्रोध भी जाग गया है। इसका मुकाबला करना संभव नहीं है। जिस प्रकार प्रलय का साकार रूप हो, उसी प्रकार सूर्य प्रकृति का साकार रूप है। इसलिए न्याय परिषद की तरह इसकी शक्तियाँ क्षीण नहीं हुई हैं। मुझे अपने शरीर को दोबारा हासिल करने के लिए अभी और शक्ति चाहिए, और वो मुझे इस मायापुंज से मिलेगी। पर सूर्या के रहते मैं इसे प्राप्त करना दूर इसके आसपास भी नहीं भटक सकती। मुझे सूर्या का ध्यान भटकाना होगा। सबसे आसान तरीका डोम सेना को स्वतंत्र कर देना होगा। डोम सेना ने आज़ाद होते एक बार फिर प्रकृति का विनाश करना शुरू कर दिया। ओफ, ये तो कोई नकारात्मक शक्ति है, तेजी से प्रकृति का ध्वस्त करते जा रही है। इसे रोकना होगा।
आहा, सूर्या का ध्यान भटकाने का जरा झटका और माया ने इसका पूरा लाभ उठाया। ये वार सूर्या को कुछ पलों के लिए अचेत कर पाएगा, पर इतना समय पर्याप्त होगा शुंडी से मायापुंज हासिल करने के लिए, और इस मायापुंज से निर्माण करूंगी अपने दिव्य शरीर का, जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हा हा हा, मुझे कोई नहीं हरा सकता, माया वजह है। आप ठीक तो है ना देवी? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ गुरु भाटकी, परंतु मायापुंज ने माया की शक्तियों को कई गुणा बढ़ा दिया है। अब उसे रोकना असंभव है देवी। मेरे जीवित रहते हुए अपने कुटिल इरादों में कभी सफल नहीं हो पाएगी। अभी सबसे पहले डोम सेना को रोकना आवश्यक है देवी। मेरे जीवित रहते कोई प्रकृति क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, और ये सब सुनिश्चित करूंगी मैं, सुनिश्चित करूंगी जब ये पूरे वन का विनाश ना हो जाए और डोम सेना को कोई भी क्षति ना पहुंच जाए। फिर तो मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारा अंत करना होगा। प्रयास करके देख लो। अब माया और सूर्या की शक्ति लगभग बराबर की थी, इसलिए हार जीत का फैसला इतनी आसानी से नहीं हो सकता था। कहीं भी दूसरी तरफ डोम सेना आगे बढ़ते हुए उस स्थान में पहुंच चुकी थी जहां वन के सभी शक्तिशाली योद्धा उपस्थित थे। कायकुला, दौदंड, तंतना, एलाफांटो, गरुड़ा, भील, कालजयी योद्धा भी गुरुशुंडी के पास एकत्रित होकर हैरानी से सब देख रहे थे। गुरुशुंडी एक ऐसी आफत है, यह शक्तिशाली डोमों की सेना है, और इस वन में रहने वाले जीवों का विनाश करने के उद्देश्य से ही उत्पन्न हुई है। तो क्या हमें इनको रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए? नहीं, क्योंकि इस वक्त हमारा हित इनके उद्देश्य पूर्ति में है। या आप क्या कह रहे हैं गुरुशुंडी? यदि ये डोम वन का विनाश कर देंगे तो हमारा साम्राज्य कैसे बचेगा? समय की मांग यही है कि समय को बलवान कोई नहीं है। ये डोम हमारे सभी शत्रुओं का सफाया कर देंगे, फिर वन दोबारा बसाकर हम वुल्फानों पर निष्कंटक राज करेंगे। साथियों, आगे बढ़ो और समाप्त कर दो इनको। ये डोम तो सभी होते हैं, इनको कैसे समाप्त करेंगे? कहीं ऐसा ना हो इनको समाप्त करने के चक्कर में हम भी समाप्त हो जाएं। आहा, धाड़ धाड़, तंतना, एलाफांटो सब पकड़े गए। गरुड़ा, काईगुला, धाड़ धाड़ धाड़, भील, कुठारा घाती। यह तबाही देखकर वृक्क का शक्ति का क्रोध जागृत हो गया था। ये भेड़िए जैसे दिखने वाला, वह अपनी समस्त ऊर्जा शक्ति का 100% उपयोग करने जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपने दिव्य अस्त्र अपने आह्वान के बाद करता है। धड़ाक धड़ धड़ धड़ाक 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 धड़ाक, खचाक खच खचाक खचाखच। ना कोई उसमें सोच रहती है, ना कोई झिझक, और वह अपने सामने आने वाली हर बाधा का विनाश कर देता है। माया, अब तुझे तेरे कर्मों का दंड मिलेगा। तेरी मायावी खेल का अंत निश्चित है। आगरा, वृक्का शक्ति ने पूरी डोम सेना को समाप्त कर दिया, और तेरी बड़ी हुई शक्तियाँ भी धीरे धीरे घट रही हैं। तू हार गई माया, तू हार गई। खच, विनाश कर दिया था वृक्का शक्ति ने। गुरुशुंडी, देख क्या रहे हो? मुझे इस बंधन से आज़ाद करो। और मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? धोखेबाज, मायापुंज में अभी भी इतनी शक्ति है कि मैं तुम सबको मिटा दूँ। तुम मुझे मूर्ख समझती हो। जो तुम्हें मायापुंज अपनी सुरक्षा का उपाय किए न मैंने सौंप देता, तुम चाहकर भी हम कालजइयों का विनाश नहीं कर सकती। माया से गद्दारी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी शुंडी, और उसका मौका तुम्हें नहीं मिलेगा माया। मैं जानती हूँ सूर्या में हार गई हूँ, पर जीतने तो मैं तुम्हें भी नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी अस्त्र को तुम्हारे विरुद्ध कर दूंगी। ये तूने क्या किया दुष्टा? तुमने ही कहा था ना ये वृक्का शक्ति भेड़िया देवते की अमोघ शक्ति है। अब इस शक्ति को मैंने अपनी माया से प्रकृति के विरुद्ध कर दिया है। अब जो शक्ति प्रकृति के रक्षण के लिए उत्पन्न हुई थी वह प्रकृति का विनाश कर देगी। हा हा हा। यह क्या? यह कहाँ जा रहा है? हर्र। ओह नहीं, क्या बात है गुरुशुंडी? वृक्का शक्ति ने महाकंदरा के अंदर प्रवेश कर लिया है गुरु भाटकी।
तो उसमें इतना भयभीत होने की क्या बात है गुरुचुंडी, क्योंकि मैं समझ गया हूँ वृक्का कहाँ और क्यों गया है। क्यों गया है, ऐसा क्या है महाकंदरा के अंदर, आप अच्छी तरह जानते हैं वहाँ क्या है गुरु भाटकी। हे भेड़िए देवता, आखिर आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा क्या है उस महाकंदरा के अंदर कि जिसके स्मरण मात्र से आप सब भयकृत हो रहे हैं। उस महाकंदरा के अंदर वुल्फानों का आधार है देवी, इस पूरे वन क्षेत्र का आधार। और यदि किसी ने उस आधार को नष्ट कर दिया तो पूरा वन क्षेत्र नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लगता है वृक्का शक्ति आधार क्षेत्र तक पहुंच गई है, हमें शीघ्र ही उसे रोकना होगा, अन्यथा ये पूरा वन रसातल में समा जाएगा। गड़गड़ कड़ाक 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 भड़ाक खड़ाक कड़ाक भड़ाक। पूरा वन इन भूकंप के झटकों से कांप रहा था। पूरा वन इन भूकंप के झटकों से कांप रहा था। भड़ाक 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 भड़ाक। गुरु भाट की शीघ्र कीजिए, अब आप दोनों इस वृक्का शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कीजिए। मैं इन क्षतिग्रस्त आधार स्तंभों को फिर से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। रुक जाओ वृक्का, तुम्हारा सजन वुल्फानों के शत्रुओं का विनाश करने हेतु हुआ है, वुल्फानों के विनाश हेतु नहीं। अपने कार्य में हस्तक्षेप दे होता देख वृक्का के नेत्र आग्नेय हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ गुरु शुंडी अपनी शक्तियों का प्रयोग क्षतिग्रस्त आधार स्तंभों को से ठीक करते जा रहे थे। प्रयोग का क्षतिग्रस्त आधार स्तंभों को ठीक करते जा रहे थे। हर हर। ओह ये क्या, ये वृक्का शक्ति ने कैसा वार किया था गुरु भाट की। ऐसा लगता है कि इसके एक ही प्रकार ने शरीर की सारी शक्ति छीन ली है। वृक्का को रोकने के लिए हमें हम जैसा ही हम जैसा ही प्रयास करेंगे वह इसकी काट बना लेगा। तो फिर हम इस महाविनाश को कैसे रोक पाएंगे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता देवी, वृक्का शक्ति को अब इसका धारा की रोक सकता है। अरे हाँ, वृक्का शक्ति को उसका धारा ही रोक सकता है। आपका इस बात का क्या मतलब गुरुराज, वृक्का शक्ति की धारक तो माया है और वो तो यहाँ से गायब हो चुकी है। नहीं देवी, माया ने अपनी माया से वृक्का शक्ति को नियंत्रित जरूर कर रखा था, पर वह उसकी धारक नहीं है। तो फिर कौन है उसका धारक। वही जिसने शिशु अवस्था से ही वृक्का शक्ति को धारण किया हुआ है, जिसने उसके साथ घुल मिल कर वृक्का जैसी अमोघ शक्ति भी अपने समान प्रकृति के रक्षण के लिए स्वयं में निकल आई, और जिसने अपने पिता को बचाने के लिए अपने विष ग्रहण कर मृत्यु को चुन लिया। को भी हाँ देवी, को भी ही वृक्का शक्ति का धारक है। वह शक्ति उसके साथ कदर धूमिल हो चुकी है। वो सिर्फ इसे अमोघ शक्ति नहीं रही, बल्कि यह उसके व्यक्तित्व का एक रूप बन चुकी है। इसलिए अब अगर वृक्का शक्ति कोई रोक सकता है तो केवल कोबी। देवी, आपको कोबी को शाप मुक्त करना होगा, तभी ये महाविनाश रुकेगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। परंतु क्यों देवी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा वार किया तो मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तंत्र विषाणु उसके प्राण ले लेंगे। वे जानते पूछते अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में नहीं धकेल सकती। परंतु यदि आपने यह नहीं किया तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ये धरती प्रकृति विहीन हो जाएगी और प्रेत यहाँ राज करेंगे। क्या आप यही चाहती हैं देवी। नहीं तो फिर विलम्ब ना करें देवी। ठीक है गुरुराज, मैं कोबी को उसका जीवन में ही रखते हुए वापस करती हूँ। झुम शुक शुक शक। आहा, ये अब जाके कोबी जो है अपने सचेत रूप में आया है, वरना अभी तक पूरे कॉमिक्स में कोबी जो एकदम शांत कर दिया गया था। कुछ देर पश्चात देवी सूर्या गुरुराज भाटकी तुम्हारे अंदर से निकली अमोघ वृक्का शक्ति ने इस पूरे वन क्षेत्र के आधार को नष्ट कर रही है। अगर इसे नहीं रोका गया तो इस संपूर्ण वन क्षेत्र अपितु समस्त प्रकृति क्षेत्र का नाश हो जाएगा। रुक जाओ। हर्र। धाड़। भेड़िया वर्सेस भेड़िया जैसे टकरा रहा है। आहा, मेरे अंदर समाये तंत्र विषाणु मुझ पर हावी हो रहे हैं। धाड़। को भी तंत्र विषाणु का प्रभाव हो रहा है। गुरु भाटकी, कुछ कीजिए वरना मेरा पुत्र जीवित नहीं बचेगा। मेरी कोई भी शक्ति उस पर असर नहीं करेगी। को भी खुद ही इस पर विजय प्राप्त करनी होगी। चाहे मेरे प्राण चले जाएं, पर मैं तुझे प्रकृति का नाश का कारण नहीं बनने दूंगा। धाड़। को भी ये अमोघ वृक्का शक्ति है, तुम ही नियंत्रित कर सकते हो इसे।
धड़ाक भड़ाक धड़ाक इसे नियंत्रित कर सकते हो। अपनी समस्त इच्छा शक्ति को एकत्रित करो और इसे अपने वश में कर लो। मैं तुम्हारा धारक हूँ। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम वापस मेरे शरीर में समा जाओ। हर मुझ में विलीन हो जाओ तुरंत। शुश सक कोबी गुरु भाट की कुछ कीजिए वरना यह मर जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकती देवी। मेरी शक्तियाँ इस तंत्र पर निष्प्रभावी हैं। तंत्र विषाणु इसके पूरे शरीर में फैल चुका है और इसके संक्रमण को रोका नहीं जा सकता। तो फिर आप मेरे साथ वही कीजिए गुरुराज जो मेरे पूर्वज शंभुक के साथ किया था। मेरी भी समाधि बना दीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं फिर तुम्हें प्रतिमा बदल दूंगी। गुरु भाट की तुम्हें ठीक करना है, कोई मार ढूंढ निकालेंगे। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। परंतु क्यों गुरु भाट की? क्योंकि तंत्र विषाणु उसके पूरे शरीर में फैल चुके हैं। अब यह प्रतिमा बदले या समाधि में इसके संक्रमण को फैलने से रोका नहीं जा सकता। पुत्र को भी तुमने वृक्का शक्ति से प्रकृति को तो बचा लिया, परंतु अपने ही संक्रमण से प्रकृति को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि माया के आक्रमण से न्याय परिषद और उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं और उस संक्रमण के अवरोध को करने वाली शक्ति भी नष्ट हो चुकी है। अगर मेरा अस्तित्व इस संसार के लिए खतरा है तो मुझे यहाँ से दूर भेज दीजिए। मुझे एक ऐसी निर्जन किसी स्थान पर भेज दीजिए जहाँ किसी को कोई खतरा ना हो। पर यह तुम्हारे साथ अन्याय होगा पुत्र। मैं तुम्हें मरने के लिए निर्जन स्थान पर कैसे भेज सकता हूँ? यह आपको करना ही होगा गुरुराज। वैसे ही मुझ पर दोषपूर्ण होने का आरोप है। नहीं पुत्र, तुम्हारा जीवन दोषपूर्ण नहीं है। तुमने तो अपने जीवन की आहुति देकर पूरी प्रकृति को इतने बड़े संकट से उबारा है पुत्र। मैं बताऊंगी न्याय परिषद कि मेरा पुत्र दोषपूर्ण नहीं है। वह कभी दोषपूर्ण नहीं था। दोष तो मेरा था जिसने अपने पुत्र का त्याग किया। दोषी तो मैं भी थी पुत्र। दोषी मैं थी जिसने सत्य ज्ञात होने के बाद भी अपने पुत्र का सामना करने का साहस नहीं किया, जो अपनी ममता के लिए सीने में दबाए कठोर होने का दिखावा करती रही, जो मन ही मन अपने पुत्र के शौर्य पर पराक्रम करती रही, परंतु कभी अपने कलेजे से लगाकर उसे सत्य कहने का साहस नहीं चढ़ा पाई। इसलिए तो तू अपनी माता से घृणा करता है। नहीं माँ, मैं आपसे घृणा नहीं करता। मेरा गुस्सा बस मात्र दिखावा मात्र था। मैं आपकी ममता माता का सत्य तभी जान गया था जब आप मेरे सामने तब आई थी, जब मैं प्रतिमा रूप में बुलफानों में था। मैंने वह सब सुना था जो आपने कहा था। तो फिर तुमने आज तक मुझे बताया क्या नहीं? क्योंकि मैं आपको ग्लानि बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आपके समान भी मैं भी कठोर बना रहा। मैं आपके गौरव को कम करने वाला कोई कार्य नहीं कर सकता था पुत्र। परंतु अब मुझे जाना ही होगा गुरुराज भाट की। अब देर मत कीजिए। ठीक है पुत्र, जाओ पुत्र। नहीं, मैं ऐसा नहीं दूंगी। अब पुत्र को पुनः नहीं खो सकती। माँ याद है आप बचपन में मुझे भेड़िया माता और सासी पुत्री कहानी सुनाती थी। मैं हर बार वो कहानी सुनने से मना करता था, क्योंकि उस कहानी में उसकी माँ छोड़कर चली जाती थी। पर अब मुझे उस कहानी का सार समझ में आ गया, क्योंकि अगर उसकी माँ छोड़कर नहीं जाती तो उसके स्वयं की कहानी कभी ना बनती। आज मैं कुछ भी बना इसलिए बन पाया क्योंकि आप चली गई, इसलिए आज भी मेरा जाना आवश्यक है, क्योंकि मैंने जो अपने हिस्से की कहानी पूरी कर ली है। अब मेरा अगला पड़ाव है। यह कहानी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि यह कहानी धर्म निभाना है। न्याय परिषद को फिर से खड़ा करना है। दुष्ट माया के षड्यंत्रों को सफल करना है। वन में फिर से शांति स्थापित करनी है। और आप सबको ये बताना है कि आपके पुत्र का जीवन दोषपूर्ण नहीं है। हाँ पुत्र, मैं तुम सबको बताऊंगी, चीख चीख कर बताऊंगी कि मेरा पुत्र दोषपूर्ण नहीं है। विराम। उपसंहार। उफ। ये न्याय परिषद अरुणक्ष दुष्ट माया के मायावी प्रहार ने मेरी शक्ति को छीड़ कर दिया था, परंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रकृति में मेरा संपर्क पुनः स्थापित हो रहा है। आप सही कह रहे हैं देव। अब वातावरण से प्रलय की शक्ति का कोई अंश मौजूद नहीं है। परंतु चमत्कार हुआ कैसे? मेरे पुत्र की वजह से। देवी सूर्य आप। हाँ देव, आज मेरे पुत्र ने आशीर्वाद बन अपितु समस्त प्रकृति का रक्षण किया। इसने अपने प्राणों की आहुति दी, परंतु प्रकृति का विनाश न होने दिया। न्याय परिषद ने उसके जन्म को दोषपूर्ण बताया था, परंतु मैं साक्षी हूँ देव कि उसका दोषपूर्ण उसका जन्म नहीं है, कभी तो हमारी दृष्टि थी। सूर्य ने देव आरक्षण को सारा वृत्तांत कह सुनाया। ओहो, युवराज को भी ने आज सर्वोच्च बलिदान का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसका समझ पूरे न्याय परिषद नतमस्तक है। न्याय परिषद सभी आरोपों से मुक्त करता है देव।
अब तक जो कुछ भी हुआ वैसा माया के षड्यंत्रों का हिस्सा था, इसलिए मेरा न्याय परिषद से अनुरोध है कि अपने पुराने फैसले को पलट दें और कालजयी को पुनः महाकंदरा में लौटने का आदेश दें। क्षमा करें गुरु भाटकी, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। सत्य तो यही कालजयी के साथ अन्याय हुआ है। जो कालजयी को मिला उनसे उनका अधिकार था और हम उनसे उनका अधिकार नहीं छीन सकते। परंतु देव, तनिक इंसानों के बारे में सोचिए, वो भी हजारों सालों से इस वन क्षेत्र में रहते हैं। कालजयी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। अगर ये संघर्ष चलता रहा तो कितना रक्तपात होगा। हम कालजयियों को पुनः कंदरा वापस लौटने का फैसला नहीं चाहते। आप दोनों प्रजातियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न कीजिए। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। जब दो शक्तिशाली प्रजाति सामने होती है, सामंजस्य नहीं केवल संघर्ष होता है। और अब तो वो अंकुश में भी नहीं है कि कोई उन्हें को रोक सके। ये अचानक क्या हुआ गुरुचुंडी? अभी तक तो पूरा वन क्षेत्र जबरदस्त भूचाल से कांप रहा था, अब एकदम सब कुछ शांत हो गया है। गुरुत्रेयी, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा अनिष्ट हुआ है? इस वन क्षेत्र में आने वाली विपदा टल चुकी है। युवराज कौवी ने अपना बलिदान देकर इस अनहोनी को रोक दिया है। उनके बलिदान का मान रखते हुए आप उनके संघर्ष को रोक दो और आपको इंसानों के साथ रहना होगा और घोषित करना होगा युद्ध विराम। क्या मेरा मित्र भेड़िया नहीं रहा? यह असंभव है। संसार में कोई भी शक्ति पैदा नहीं हुई जो भेड़िया का बाल विवाह कर सके। विश्वास नहीं हो रहा। भेड़िया जैसा योग्य प्रतिद्वंदी बिना दूसरा द्वंद लड़े इस संसार चला गया, ये नहीं हो सकता। इसका अर्थ तो यही हुआ गुरुचुंडी कि अब कालजयियों को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। अर्थात अब इस पूरे वन में हमें रोकने वाला कोई नहीं। हमें जो चाहे मनमानी कर सकते हैं। पर यह सब सोचकर भी मेरा मन प्रसन्न क्यों नहीं हो रहा? असुरा किला धरती के नीचे महाकंदरा से कालजयी इसी वन में आए हैं। उन्होंने जंगली कबीलों को खदेड़ना शुरू कर दिया और जिस कारण दोनों पक्षों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वन का रखवाला भेड़िया नहीं रहा और वन के सभी शक्तिशाली कबीले के योद्धा में सामने हैं। अब जब वन के सभी शक्तिशाली योद्धा आपस में ही लड़ मरेंगे और हम असुरों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। देवी निकुंभा अकेले ही सभी योद्धाओं का संहार कर देंगी और हम पूरे वन क्षेत्र में हम असुरों का राज होगा। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। अंतिम युद्ध, भेड़िया इसमें चला गया है कहीं पर। वो कैसे लौटेगा ये हमें चलेगा आगे। ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी कॉमिक्सों के लिए। देखते रहिए प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल। जब और ये देखिए अगली सीरीज़ का ऐड। इसके बाद जो है जब रक्षक विहीन हो जाए जंगल और बहरूप ये दावा करने लगें असली वन रक्षक होने का, तब कैसे बचेगी प्रकृति की मर्यादा? सभी की जुबान पर है एक ही सवाल, भेड़िया कौन? क्या एक बार फिर शुरू होने वाली है वही रोमांचक भेड़िया की खोज? क्योंकि हर भेड़िया कह रहा है मैं ही हूँ भेड़िया। आज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता में भेड़िया का एक हाहाकारी कॉमिक श्रृंखला जी हाँ आ रही है फिर से। मैं हूँ भेड़िया के तरह ये एक और नई सीरीज मैं ही हूँ भेड़िया। इस टाइम भेड़िया कौन और भेड़िया खोज का ऐड देखकर मैं एकदम अवाक रह गया था और मुझे ये कॉमिक्स हाल में चाहिए थी। बहुत भाग करी थी इसके लिए। तो अब मिलेंगे, भेड़िया आएगा ब्रह्मांड रक्षकों के साथ जिसमें है परमाणु, सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज, डोगा और भेड़िया मल्टी स्टारर सीरीज। मैं ही हूँ भेड़िया। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता द्वारा निम्नलिखित सीरीज, ये सब सीरीजें पूरी हो चुकी है। शुद्धिकरण, सबको सर्वनायक, न्यू श्रृंखला आने वाली है। नरकनाशक नागराज की श्रृंखला आने वाली है। नाग ग्रंथ आने वाली है। अगली कॉमिक्स है ये चीता चौहान कमान। कोबी को सिद्ध करनी है अपने पिता गुल्फा की निर्दोषता, जिसके लिए वह टकरा गया न्याय परिषद से। आज एक बार फिर कोबी के सामने आ खड़ी है उसकी माँ रानी सूर्या बनकर न्याय की देवी। क्या एक बार फिर कोबी बनेगा स्वर्ण प्रतिमा? क्या युद्ध साबित होगा कोबी का? अंतिम युद्ध, समापन भाग। शुद्धिकरण श्रृंखला का आनंद देने के लिए श्रृंखला कॉमिक्स दोषपूर्ण आधिपत्य रणबीर अतिक्रमण संक्रमित उल्लंघन महाभियोग अवश्य पढ़ें। देखते रहिए प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल।